जी और सभी हमारे मंत्रीगण, मुख्य सचिव और समस्त अधिकारीगण, साथियों और पत्रकार मित्रों, ऐसे समय पर हम लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते कभी। आपने सुना होगा पहले भी, योजना बहुत अच्छी है, प्रचार बहुत अच्छा हुआ और ये आगरा लखनऊ को जोड़ने वाली जो है ये जरूरत भी थी, ये सही है। सबसे इंटीरियर इलाका माना गया था। एक बार सर्वे हुआ तो उधर बस्ती और गोरखपुर के बीच का इलाका उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा, और उसके बाद पश्चिमी कुछ जिलों को छोड़ करके अलीगढ़ से लेकर के और आपके काफी कानपुर के बीच का सबसे पिछड़ा क्षेत्र चौरी चरण सिंह की किताब में लिखा है, पता होने के किताब में लिखा है। उनको बहुत ज्ञान था इस बात का। तो ये तो सब हो रहा है, लेकिन याद होगा हमारे सचिवालय के अधिकारी बैठे हैं, जब कोई हमसे शिलान्यास करवाता था तो उसी दिन हम उद्घाटन की तारीख तय करते थे, पता है सबको। और उद्घाटन से 15 दिन 10 दिन पहले काम हो जाता था। अब हमें उद्घाटन करने का कोई मौका नहीं मिला। नहीं, गंभीर बात है। कह रहे अधिकारीगण बैठे और आप भी बैठे, कभी नहीं सुना कितनी बड़ी योजना के उद्घाटन हो रहा। शिवपाल बैठे हैं, बड़ी नदियों के आजादी के बाद इतने नहीं बने थे, उतने शिवपाल पीरियड मिनिस्टर होकर के बनाए थे और बने हैं। घाघरा का भी सोचा था कि तिब्बतपुरे पुल बनेंगे, कभी सोचा था कुआरी चम्बे जमुना पे पुल बनेंगे। अब कितने उधार दें, लेकिन उसी दिन क्या होता था, हम उद्घाटन की तारीख तय कर रहे थे। और दो ही लोग हैं हिंदुस्तान में जो उद्घाटन की तारीख करते थे, हरियाणा के बंसीलाल और यूपी मुलायम सिंह। पता लगा लिया, हरियाणा का डेवलपमेंट शुरू किया था बंसीलाल जी ने, वो भी उद्घाटन की तारीख तय करते थे। तो हमें उद्घाटन की तारीख का पता चले तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत आज ही माला पहला दें, क्योंकि आपने योजनाएं बहुत चलाई सरकार ने, अच्छी योजनाएं हैं, काम बहुत शुरू है लेकिन बहुत स्लो है। ये क्यों है? ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस मौके पे सारे वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, पहले वाले भी चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, उनकी भी उपयोगिता है, काम उनसे ले सकते हो, अनुभव है। क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जब मैं था तो मेरे सचिव थे, बहुत अच्छा काम करते थे। अब की पता नहीं, आपका नियंत्रण नहीं था कार्य का, जहाँ तक काम नहीं पाया। हाँ सच है, थे तो उन्होंने कुछ समस्याएं बिजली की, पावर की बहुत थी, और समस्या हल कर दी थी इसी हॉल में। तो आपसे मैं ये बात करना चाहते, मुख्यमंत्री जी और मंत्री घर बैठे हैं, वो हमें सूची मिल जाए कि हमने इतना काम पूरा कर दिया है और मेरा अधिकार है। वो सोचना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए, सरकार से संगठन ऊपर है तो सरकार, ये ध्यान रखना चाहिए। नहीं, गंभीरता से लीजिए, संगठन सर्वोपर है, संगठन चाहेगा तो मंत्री रहेगा, नहीं हटेगा। चाहिए अधिकार है आपको, अभी मुझे हटा लो, मुझे तो हटाओगे जो सम्मेलन हो चुका, मुझे तो लिया गया और सम्मेलन फिर करिए, इसीलिए हमें हटाने के लिए करिए सम्मेलन। राजनीति तो बांट सकते हैं, आप तो हाल हट जाएंगे।
मैं गंभीरता मैं ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ कि बहुत योजना चालू हुई है। चुनाव घोषणा पत्र जो लिखा है वो मुख्यमंत्री पर की योजना बनाई है, ये सच है, तो दो राय नहीं है। ये योजना पूरी कोई दिखाई नहीं दे रही, कब होगी योजना पूरी? ये बताए मंत्री बैठे हैं और मंत्री का समय अधिकारी बैठे हैं, काम स्लो है या कहाँ कमी है तो हमसे कह भी सकते हो, हमसे कह सकते हो, क्योंकि इनके दिमाग में जो है कि हम मंत्री बन गए तो संगठन कहीं नहीं हो, संगठन है सब कुछ, ये दिमाग से निकाल दो। ये बात चर्चा बनी हुई है हमारी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं की कि बहुत योजनाएं चालू हो गई और पूरी हो रही है। और ध्यान रखना पड़ेगा, महंगाई और भ्रष्टाचार दो ऐसे हैं मुद्दे, इनको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब स्पष्ट सरकार है बहुमत में तो परेशानी नहीं। अगर अल्पमत सरकार है, सहयोग लेना पड़े तो दिक्कत हो सकती है। क्यों दाम नीति तो खैर कैसे सरकार का है काम, वहां तो हथियार डाल दिया उन्होंने भी डाल दिया था। चाहे कितना दौरा कर रहे दुनिया का, वो तो अच्छी बात मैं मानता हूँ कि जिस देश के रिश्ते या संबंध अच्छे ज्यादा देशों से होंगे और कम से कम विरोधी होंगे देश, वो विदेश नीति सफल है। इसको तो मानते हैं कि वो दौरा तो कर रहे, तो मैं पूछ लूंगा उनको तो क्या क्या किया और कहाँ कहाँ दोस्ती होगी, कहाँ कहाँ क्या है, वो तो अलग बात है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं, जनता में इंतजार नहीं करती, बहुत सावधान हो गई, समझदार हो गई, वो सब देख रही कि काम तो हमारे यहाँ योजना है और घोषणा है और रेंग रही कहीं कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन तेजी से काम मंत्री लोग बैठे हैं। ये बताएं कि कब तक दिखा देंगे, देखो मैंने एक काम कर दिया। हम मीटिंग बुला चुके, इसलिए वो पूछा हूं। जब एक बार मंत्रियों की बैठक हुई थी, आलोचना करने आए, समझाने आए, तब कहते हुआ था कि हर मंत्री एक एक काम 24 घंटे में कर दिए, शपथ ली है आप 24 घंटे में कीजिए, कोई एक काम कर दीजिए और 6 महीना के अंदर चमत्कारी काम कर दीजिए। चमत्कारी का मतलब है कि आम जनता घर बैठे खेत में, ट्रैक्टर में, दुकान में, वकालत करते समय, पढ़ाते वक्त सब महसूस करे कि सरकार ने एक काम कर दिया है, वो है चमत्कारी काम। तो चमत्कारी काम बताओ कौन सा? आज सिलाना तो चमत्कारी काम का है, लेकिन बनेगा कब? वो आए हुए हैं जो हमारे नाम बताए हैं हमें, एक के.वी. प्रवीण LLP और LSN राजू NCC और AS परम सम AFCDNC और प्रदीप जय कब तक बना देंगे? नहीं तय करेंगे, नहीं तय करना पड़ेगा ना, हमें कोई बोले क्या बात करते हो? समयबद्ध कार्यक्रम हमारी नीति है, बनाई है नीति, चुनाव घोषणा पत्र लिखा है, हमने लोगों ने मिलकर को एक और साथी का सहयोग दिया। समयबद्ध कार्यक्रम, समयबद्ध कार्यक्रम नहीं समझा है समाजवादी लोग, और कोई समझे या नहीं समझे? समाजवादी व्यवस्था के अंतर वो चला रहा ढल रहा, उसी की तरह का समाजवादी पार्टी भी चलेगी तो जनता निराश होगी, उदास होगी। तो कोई बताए कि ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस कितने दिन में कब बनेगा, उद्घाटन की तारीख कब होगी? बताएं, मुख्यमंत्री बताएं, चीफ सेक्रेटरी साहब बता दें, तो ये बता दें, मिलके बता दें। और जो सुविधा होगी और असुविधा हो हमें बता दीजिए, लेकिन आप बता दीजिए कि ये उद्घाटन कब होगा।
देखिए मजा आ गया आपको? Friends, respected Netaji, first of all, congratulations on his 75th birthday, 60 years of service to the nation. And respected and youngest revolutionary leader, Chief Minister, is providing a great service to the state of Uttar Pradesh, and I am sure things will prosper in his regime. And the way in which government has gone about in the land acquisition up to now, we are extremely confident that we will be in a position to deliver the project in 24 months. That is the objective with which we work, and let us collectively deliver. The state is totally committed, and we are equally committed, or more than committed, we can say. Thank you. मजा आ गया? परम सम्मान के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा, परम आदरणीय पूजनीय श्रीमान नेताजी के सानिध्य में और हमारे युवा जोशीले मुख्यमंत्री, जिनका विजन बहुत क्लियर है, उनके सामने मैं ये वादा करता हूँ कि 2 साल के अंदर हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और नेताजी से ही इसका उद्घाटन जरूर कराएंगे। इटावा बाईपास का काम जो हमने किया था, वो उद्घाटन हमने शिलान्यास नेताजी से करवाया था। उस वक्त नेताजी ने मेरे हाथ पकड़ लिए थे कि बोले पहले डेट डिक्लेयर करो कि कौन सी डेट में कंप्लीट करोगे। ये बाईपास 16 साल से अधूरा पड़ा है। इस बाईपास को 3 साल का NHAI का टाइम था। नेताजी ने कहा 18 महीने में पूरा करना है। मैंने कहा 36 महीने का काम 18 महीने में कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा दिन रात को दिन बना दो, लेकिन काम को 18 महीने में कंप्लीट करो। आपका प्रेरणा ऐसी थी कि 18 महीने में ही हमने वो काम कंप्लीट किया। और मैं आज वायदा करता हूं सभी लोगों के सामने, सभी लोगों का सहयोग अगर रहा तो ये निश्चित तौर पे 2 साल के अंदर जरूर पूरा होगा। इसका उद्घाटन जो आप आदेश करेंगे उतने महीने में कर देंगे और आप ही उद्घाटन करेंगे। मुझे खुशी है क्योंकि इनका मेरा साथ हो चुका है एक बार, और सच है एक काम इन्होंने 15 दिन पहले कर दिया था, 15 दिन पहले। और एक काम हुआ था बरलई का पुल सिपाल के क्षेत्र में, हाँ वो भी करीब 15-20 दिन पहले कर दिया था तारीख से। और खुशी है कि आप लोगों ने 2 साल का मौका मांगा, आपने 2 महीना कम कर दिया। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, नहीं अब कर दिए 2 महीना। हमारे बात को माना है कि 2 महीना कम 2 साल में ये उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा कहा उन्होंने कि अगर असुविधा कोई हो तो हमसे कह दीजिए, चीफ मिनिस्टर भी कह दिए, सेठी साहब से भी कह दिए, बैठे हो। और चीफ जस्टिस साहब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, बीच बीच में सर्वे कराइए और देखा ही वो है। अब आपके बीच नहीं है। एक दिन कल्याण सिंह 18 किलोमीटर चले थे, रामपाल नहीं चल पाए थे, वो घूम के आके देख के आए थे। उन्होंने कहा ये तो कहीं कुछ भी नहीं, बहुत बुरी हालत है उसे लाइके की। तब मैंने सेवई पतारा रोड बनाई, उस रोड पे एक भी सड़क कहीं हो आने जाने का तो बता दीजिए। वहां पर पतारा कहलाता है करीब 20-25 बड़े गांव हैं, एक जात के राजपूत, उनका कुछ था ही नहीं। और पतारा रोड से जाकर मैनपुरी भी चढ़ गई। अब सेवई से चाहे उस रोड से चले जाओ, मैनपुरी चाहे उधर रोड से चले जाओ,
शहबई में मैंने कुछ सुविधाएं दी, तो आपको पता है विधानसभा में उठाया था एक पार्टी के नाम नहीं लेकिन पार्टी के नेता, हम आप कुछ मोहल्ले में रहते हो, कितना रुपया चाहिए अभी आइए मेरे दफ्तर में, हम रुपये आपको दे देंगे। लेकिन कमीशन खोरी से जब आपको नहीं फुर्सत है तो फिर आप कैसे विकास कर लेंगे? अब ये मेरी प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं तो ये मैं 90 में कर चुका हूं। शौचालय कितने जरूरी हैं। अगर गंदगी दूर कोई करना चाहता है, बार बार गंदगी गंदगी गंदगी, तो गरीबी दूर कर दो, गंदगी खत्म हो जाएगी। बताओ, संपन्न लोग बैठे यहाँ पर, अधिकारी डरे कि किसके घर में गंदगी, किसके कपड़े गंदे, किसका दरवाजा गंदा। गरीब है, गरीबी के कारण गंदगी है। ये भी सरकार का दिमाग नहीं सही है कि गंदगी कहां से है। गंदगी गरीबी से है। गरीबी मिटा दो, गंदगी दूर हो जाएगी। अपने आप को ही प्रयास करना पड़ेगा। बाथरूम मैंने क्यों बनाए थे, मेरा निजी अनुभव था। जब रात को चलते थे सड़कों पे तो हमारी बहनें बाथरूम करते हुए बीच में खड़ी हो जाती थी, लाइट लगती आ जाती थी, पता है। तो मैंने कहा कभी दिन आएगा तो इनके लिए बाथरूम बनाएगा। वो बाथरूम की अब बात करते, हम 90 में बाथरूम बनाना शुरू कर दिए। अब मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव, जहां बंटवारा हो जाता है घरों का, तो शायद जरूरत पड़ी हो एक एक बाथरूम गांव पर जाना चाहिए, बहुत कम है। मैंने बनाए हैं सब। आपके सहबाई में एक भी है घर जो बाथरूम बन गया? बोलिए प्रधान जी, बाथरूम बनेगा सब गाँव में? हाँ तो सर बन गए। आज मैं कहना चाहता हूँ जितने मंत्री बैठे, अगर ये दो दो गांव भी अपने अपने क्षेत्र बढ़िया बना दे पूरी सुविधाओं से, तो अभी तरक्की हो जाएगी। MLA बना दे तो हो जाएगी, MP बना दे तो हो जाएगी, IAS बना दे तो हो जाएगी, IPS बना दे तो हो जाएगी। मेरा भाजपा में असेंबली के अंदर बहुत पुराना, ये सब एक एक गांव अगर शुरू करते हैं अच्छा बना।